Hello guys, welcome back to my channel Heaven's Tutorial. Today we will study the fourth part of the third chapter, Laws of Motion. This is a very small part. So let's start without wasting time. So first of all, what is Newton's third law of motion? Newton third law ये कहता है कि हर एक्शन के लिए there is always an equal and opposite reaction. A बी पे कोई फोर्स लाइक 10 न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करता है तो बी भी वही इक्वल फोर्स ए पे रिएक्ट करवाएगा, एग्जर्ट करवाएगा. सो हर एक्शन के लिए देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. वैसे ही अगर कोई भी बुक टेबल पे रखी गई है तो टेबल कोई थोड़ा सा फोर्स टेबल पे एग्जर्ट करेगा तो टेबल भी बुक पे भी फोर्स एग्जर्ट करेगा. सो बस यही था. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. नेक्स्ट इज की एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें. अ बुक ऑन अ टेबल, जैसे कि अभी बताया है कि अगर कोई बुक टेबल पे रखी है तो बुक थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट करेगी टेबल पे, टेबल भी बुक पे थोड़ा फोर्स एक्सर्ट करेगी. सिमिलरली पुशिंग अ वॉल, व्हेन यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ वॉल पे जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे देन वॉल भी आप पे थोड़ा सा फोर्स एक्सर्ट करेगा. मोशन ऑफ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर, जब बोटमैन when a boatman wants to move the boat away from the shore, he pushes the shore, that is the action force. Or shore B that pushes the boatman along with the boat, that is the reaction force. Next is motion of boat in water, same. Then firing a bullet or from a gun, जब फायर करते हैं बुलेट फ्रॉम अ गन, फोर्स एक्सर्ट किया जाता है बुलेट पे एंड देन गन भी इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं. नेक्स्ट इज योर रॉकेट मोशन. रॉकेट ऊपर जाता है, फोर्स एक्सर्ट करता है फ्लोर पे और जो गैस निकलती है वो भी इक्वल फोर्स एक्सर्ट करती हैं जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो आगे बढ़ता है. देन सेवेंथ इज द मोशन ऑफ मैन ऑन ग्राउंड. जब भी कोई आदमी चलता है तो फोर्स लगाता है बैकवर्ड्स ऑन द ग्राउंड, तो वही ग्राउंड भी इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज योर रिएक्शन फोर्स ऑन द फुट. नेक्स्ट इज मोशन ऑफ बोट अवे फ्रॉम द शोर व्हाइल स्टेपिंग डाउन फ्रॉम इट. मतलब कि जब आप शोर तक ले आए तब आपको बोट से उतर के लैंड पे जाना होता है, तो बोट एक पैर बोट पे रखा हुआ है तो बोट पे आपने फोर्स लगाया और बोट भी आपके ऊपर एक इक्वल फोर्स लगा रही है. देन कैचिंग अ बॉल exerts a force on the palm and the cricketer exerts an equal force on the ball. So बस यही था, कुछ ज़्यादा ही इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं, बस यही कि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होता है एंड दीज एग्जाम्पल्स, दैट्स ऑल. And here are some exercises. इसकी पिक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं और जिनको मेरे स्कूल का नाम जानने में ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है वो थोड़ा पेशेंस रख लें. फिर एक अलग वीडियो में मैं ज़रूर बताऊँगी मैं किस स्कूल में पढ़ती हूँ. ऑल्सो इस थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स इसका अलग वीडियो बनाऊँगी, सॉल्व करेंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने को दूंगी, तो उसको आंसर ज़रूर करिएगा. नेक्स्ट जो है हम लोग का ई पार्ट, दैट इज अ ग्रेविटेशन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस particular chapter, which we will study in another video, in the next video. Till then, like the video, subscribe to the channel for more updates, and don't forget to share the video with your friends. Thank you for watching.